हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आज एक नया टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हम वेक्टर एडिशन के 2-3 मेथड्स कर चुके हैं, जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से अगर कोई दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में सम एंगल्स होता है तो हम उसको किस किस मेथड से उनको ऐड कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन को समझा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के पार्ट्स कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड्स हमारे पास है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर किस पार्ट से हम किस प्रकार से किसी भी दो वेक्टर्स के जो वेक्टर्स होते हैं उसके डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एनालिटिकल मेथड का यूज क्या होता है कि दो वेक्टर्स जो होते हैं उनके डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि देयर आर टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, OP is represented by vector A, okay, taken in horizontal direction, and vector B make an angle theta with the direction of A। जो वेक्टर B है वो A की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, थीटा। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स है जिसको हमने OP एक साइड से रिप्रेजेंट किया और PQ जिसको हमने दूसरी साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। ट्रायंगल की दो साइड हमने है। तो डेफिनेशन में जो हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर। आर टेकन इन सेम ऑर्डर, टेल और हेड जहाँ पे कोइंसाइड करते हैं वो सेम ऑर्डर पॉइंट होते हैं। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज represented in magnitude and direction by the third side of a triangle are taken in opposite order। are taken in opposite order, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R वेक्टर से। और ये जो R वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एंगल बीटा से। ठीक है, एंगल बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल बीटा रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और एंगल थीटा जो है वो किसकी डायरेक्शन से, A और B के बीच में बनने वाला एंगल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, OP वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होगा, A के मैग्नीट्यूड को, जिसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, A, और PQ अनदर साइड ऑफ ट्रायंगल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B जिसको हम सिंपली B लिख सकते हैं, और OQ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जिसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया, ये R के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल हमारे पास QP, अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं कि Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, OP को प्रोड्यूस किया तो ये T पॉइंट होगा हमारे पास। तो एंगल QPT इज इक्वल टू थीटा। ओके, इसी पार्ट के अंदर ये एंगल QOP ये बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा हमारे पास यहाँ पे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, R का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी OQT, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो OT है हमारे पास वो बेस होगा और QT है परपेंडिकुलर। OQ जो है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल OQOT जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या बोलता है हमारे पास, OQ स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, और डियर स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास OT है, OT जो है वो OP प्लस PT का पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
ओ पी प्लस पी टी स्क्वायर प्लस में क्यू टी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ओके, अब इस पार्ट के अंदर ओ क्यू हमारे पास गिवन है, ओ क्यू आर के इक्वल, ओ पी गिवन है ए के इक्वल, क्यू टी गिवन है हमारे पास है, क्यू टी परपेंडिकुलर है गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना होगा, पी टी भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे इन स्मॉल ट्रेंगल क्यू पी टी, इस क्यू पी टी ट्रेंगल के अंदर हम बेस फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेन्यूज गिवन है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी टी अपॉन पी क्यू इक्वल टू कोस थीटा, देन पी टी इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू की जो वैल्यू वो किसके इक्वल हमारे पास है, बी के इक्वल है। तो पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, बी कोस थीटा लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू टी इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास है, बी। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, कि पी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू टी की वैल्यू भी आ गई, और ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशंस के अंदर हम पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर कितना लिखा, 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ 2 and 3 in 1 वी गेट। ठीक है, सिंपल सी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 है। तो ओ क्यू की जगह हमने क्या लिखा, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी की जगह हमने क्या लिखा, ए प्लस पी टी किसके इक्वल हमारे पास है, बी कोस थीटा। तो बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको भी क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये पार्ट। ओके, इस फॉर्मूले का हम ऊपर लिखते हैं जो अभी हमने लिखा है। यहाँ पे क्या बना हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। साइन प्लस कोस का जो होल स्क्वायर होगा हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ओके, अगर हमें सिर्फ आर चाहिए तो आर किसके इक्वल होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल आया, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ओके, अब इसी पार्ट के अंदर ही हम डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आज तक हमने क्या पढ़ा, जब भी हमें डायरेक्शंस के बारे में बात करनी होती है तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, टेंजेंट बीटा निकाल देंगे, क्योंकि आर जो है वो एक ही डायरेक्शन के साथ कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं, बीटा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि हमें टेंजेंट निकालना होगा डायरेक्शन के लिए। तो टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डायरेक्शन के लिए।
ठीक है, परपेंडिकुलर QT किसके इक्वल है, B साइन थीटा, और बेस किसके इक्वल है, OP प्लस PT, मतलब A प्लस B कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों चीज़ें। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस B कोस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या निकल गई, डायरेक्शन निकल गई। इस प्रकार से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास इसके अंदर हैं कि केसेस अब किस प्रकार से ले सकते हैं कि A B के बीच में कौन कौन से पॉसिबल एंगल है। ठीक है, A और B के बीच में पॉसिबल एंगल, अगर हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है, थीटा एंगल किस किस के बीच में, A और B के बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन A एंड B। तो केस नंबर फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अगर 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्या बना हमारे पास, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, इसी के साथ ही अगर हम साइन 0 भी फाइंड आउट करेंगे तो साइन 0 कितना होता है, 0। ठीक है, दोनों की जरूरत हमें पड़ेगी, कोस 0 की भी पड़ेगी और साइन 0 की भी पड़ेगी। तो सबसे पहले आर की बात करते हैं, तो आर क्या होगा हमारे पास इसी फॉर्मूले के अंदर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, कोस 0 1। ठीक है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो किसके इक्वल होगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। r इज इक्वल टू a प्लस बी। दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो, वेक्टर a उसी के आगे ही हमने वेक्टर b लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, r के इक्वल होगा, किसके इक्वल, r इक्वल टू a प्लस बी के इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शंस हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शंस के लिए क्या निकालते हैं, टेंजेंट बीटा। ठीक है, डायरेक्शन टेंजेंट बीटा निकालेंगे। तो टेंजेंट क्या है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, बी साइन 0 प्लस ए प्लस बी कोस 0, साइन 0 तो मतलब ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। टेंजेंट बीटा 0 मीन्स बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जिस डायरेक्शन में ए बी है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर भी हमारे पास उसी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। ओके, सेकंड केस, सेकंड केस हमारे पास है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें, देन कोस 90 बोलो 0, साइन 90 1, तो आर की वैल्यू क्या होगी, क्या बनेगा हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या लिखा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। डायरेक्शन क्या, टेंजेंट बीटा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1, किसके इक्वल होगा, b बाई में a प्लस कोस 90 0, तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b बाई a। इस प्रकार से हम बीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप भी ट्राई करें। ठीक है, आप एज ए असाइनमेंट आगे की पार्ट के अंदर इस चीज़ को कर सकते हो कि हमारे पास किस प्रकार से हम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डू फॉर थीटा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 120, 135, 150 एंड 180 डिग्री। ठीक है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन करें कि हमारे पास ये एंगल जो गिवन है, हम इन एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनालिटिकल मेथड
जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके डायरेक्शंस के बीच में कोई एंगल फॉर्मेशन होता है, दे आर लाई इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उन दोनों का रिजल्टेंट हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।